रखती थी कि मेरा जैसे दीपक जल रहा है, दीपक जैसा प्रकाश दे रहा है, वैसा मेरे बेटे का भी दुनिया में प्रकाश हो। लेकिन हम तो उल्लट उस बच्चे को अंधेरे में ढकलते हैं, फूंक मार कर अंधारा करके उसे अंधेरे में जीवन उसको बिताते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इस कलिकाल में, कलयुग में इंसान का जन्म मिला है तो मनुष्य जैसा जीवन जियो, मनुष्य जैसा कर्तव्य हमारा होना चाहिए। हमारी माताएं बहनों, अगर घर में, परिवार में अगर झगड़ा न हो, शांति से घर में वातावरण हो। देखो घर का सौंदर्य कब बढ़ता है? जो मेन घर में माता होती है ना, माला जो है 108 मणि एक धागा में परोया जाता है, और धागा अगर टूट गया तो वो माला पूरे बिखर जाते हैं। वैसा ही घर में जो माँ होती है ना, वो परिवार को एकजुट बनाकर रखती है। अगर वो परिवार अगर बिखरने लग जाए तो उस माँ की गलती होती है, क्योंकि माँ को चाहिए सबको एक सम्मान रखे, सबको एक साथ रखे। कई हमारी माताएं बहनों, अगर सास बहू में झगड़ा होता है तो सास बहू अगर सास को माँ मान ले तो, और सास अगर बहू को बेटी मान ले तो उस घर में कभी झगड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम भेदभाव करते हैं। पराए घर से कोई स्त्री को हमारी बहू बनाकर लाए तो जीवन भर हमें उसे पराए घर की बोलते रहते हैं। उस कन्या को, बेटी को जब घर में जन्म देते हैं, पिता के घर में रहती है, तो हमेशा जीवन भर उसे वो ताना मिलता रहता है, अरे बड़ी हो रही, धीरे धीरे बड़ी होने लगी, ये क्या हमारा धन थोड़ी है, ये तो पराया धन है, ये तो पराये घर में जाने वाली है। वो बच्ची विचार करती है कि मेरा घर है कहाँ पर, वास्तव में मेरा घर कहाँ है। बाप के घर पर रहती हूँ तो लोग कहते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले भी बोलते हैं, ये तो पराये घर की धन है, एक ना एक दिन इसे तो पराये घर जाना है। सामने वाले के घर में पहुंचती है तो वो भी उधर से बोलते हैं, ये क्या हमारी थोड़ी, ये तो पराये घर से आई है। तो बेचारी वो दोनों जगह पछताती है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा घर कहाँ है। ये हमारी सोच को बदलनी चाहिए। बेटा तो एक कुल का कारण करता है, लेकिन बेटी अगर सच्ची बेटी, अगर माँ पिता की संस्कार के वजह से अगर वो बेटी को पाला है, अच्छा संस्कार दिया है, तो वो इस उसके जन्म देने वाले माता पिता का भी नाम निकलता है, और जिस जगह वो जाती है ससुराल के कुल का भी नाम वो रोशन करती है। बच्चियों को ऐसा संस्कार दो जीवन में कि बेटी को ऐसा शिक्षा दो, जब बेटी इस दुनिया को छोड़कर जाए ना, इस घर को छोड़कर जाए, ससुराल में जब बेटी जाए ना, तो उसे अच्छी शिक्षा दो। ऐसा नहीं कि बेटी को सिखाओ कि बेटी तू आज विदा होके तू जा रही है ना, जा तेरे ससुराल में, तुझे अगर थोड़ी सी भी कष्ट या थोड़ी सी तकलीफ तुझे हो जाए तो केवल एक मिस कॉल करना, उसकी ईंट की ईंट बजा के आ जाएंगे। क्या बोलते हैं उस बेटी को, अगर तू जा, अगर तुझे कोई तकलीफ हो ससुराल में, तू केवल एक मिस कॉल कर देना बेटी, 1 घंटे के अंदर तो 4 व्हील गाड़ी लेकर हम वहाँ पहुँच जाएंगे और अब सामने वाले की ईंट बजा देंगे। बेटी को संस्कार कैसा देना चाहिए? बेटी को चाहे बेटी कितनी भी तकलीफ हो, वहां पर बेटी तू सहन करना, परिवार को अपना बना लेना। जैसे तू इधर काकी काका, चाची चाचा, भाई बहू भाभी, माँ फूफी, जितने भी परिवार को तूने अपना बनाया है, वैसे तेरे उस ससुराल में तेरे पति के जितने रिश्तेदार हैं उनको भी तू अपना बना लेना। किसी से झगड़ा मत करना। कैसी शिक्षा उसे देनी चाहिए? मान ले दुलारी मेरा कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। कि वो अपना जीवन खुद वहां पर बना ले, अपना जीवन खुद जी ले। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कुछ कष्ट हो और आप गाड़ी भर के चले जाओ और वहां जाकर गड़बड़ करो। उस बच्ची का भविष्य बिगाड़ना मत कभी। जो बेटी को उसका प्रारब्ध में जो है, जो लिखा है, वहां पर वो चली गई, वो सुख से रहे दुख से रहे, वो बेटी
सच्ची बेटी जो होती है ना, कभी कभी अगर उसको कितना भी कष्ट हो तो वो माता पिता को पता नहीं चलने देती, माता पिता को पता नहीं करती कि मुझे यहाँ पर कष्ट है। वो इतना दुख इतना कष्ट सहन कर भी वो जीती है, वो इस आशा में जीती है कहीं न कहीं इस परिवार को मैं बदल दूंगी। देखो संसार में लोग है ना स्वार्थ से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ स्वार्थ से प्रेम करते हैं। एक बार गुजरात के जूनागढ़ में नरसिंह मेहता के भाई बहुत संपन्न थे, पैसे वाला था, उसको अपना पैसे का घमंड था और नरसिंह के पास तो कुछ भी नहीं था, वो बेचारा भगवान का भजन करते रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि नरसिंह का बड़ा भाई जो था पैसे वाला था, धन दौलत वाला था, तो उन्होंने विचार किया कि मेरी नाती में सबसे ऊंचा मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। और पिता का श्राद्ध करने का समय आया और पिता का श्राद्ध के लिए वो सब लोगों को आमंत्रित किया। मन में पता उसको लगा एक लज्जा के कारण कि नरसिंह को नहीं बुलाऊंगा तो लोग मुझे गलत सोचेंगे। लेकिन जब सवेरे आया नरसिंह के पास में तो नरसिंह मेहता अपने घर में दामोदर भगवान कृष्ण का जो मंदिर था छोटा सा, उस हाथ में ताल लिए हुए वो भगवान का भजन कर रहा था। सवेरे आया देखा तो भजन कर रहा, शाम को दोपहर में आया देखा तो कीर्तन कर रहा है, हर समय जब भी जाए वो तो कीर्तन कर रहा है। लेकिन एक दिन दरवाजा खोला, थोड़ा सा दरवाजा को ठोका, उसकी नरसिंह मेहता की पत्नी जो थी उन्होंने देखा कि बड़े भाई आए हैं। तो बड़े भाई अपमानजनित शब्द में बोलते हैं कि नरसिंह इसको अक्ल नहीं है, हमेशा भजन करता रहता है, पिता की श्राद्ध है, तुमको तो कुछ बोला। तो उस जो नरसिंह मेहता की पत्नी का नाम मेहती था, मेहती ने कहा भैया बड़े भैया आप बुलाने, आप जो कह रहे हो कि पिता की श्राद्ध है वो तो हमारे भी पिता है, तो आप प्रेम से, और जो मेरे पति भगवान का भजन कर रहा है इसे आपको दुख क्यों पहुंचता है, वो क्या बिगाड़ा है तेरा। तो धीरे से वो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था तो नरसिंह करताल बजा रहे थे, ध्यान कर रहे थे, नजर वहां गई तो बड़े भाई आए हैं और मेरी पत्नी आज पहली बार उनसे कुछ बात कर रही है। तो पत्नी ने थोड़ा आवाज में आकर कहा बड़े भैया वो आपके पिताजी है, हमारे भी पिताजी है, आपकी बार हम हमारे पिताजी की श्राद्ध हम खुद करेंगे। अरे तुम्हारे में इतनी शक्ति आ गई, इतना धन आ गया, तुम श्राद्ध करोगे। ऐसे बोलकर चला गया। जैसे ही नरसिंह मेहता अपना कीर्तन बंद किया, जैसे ही आया, मेहती बड़े भाई आए थे, कुछ बात हो रही थी, कुछ बोला क्या, तो बोले क्या करे बड़े भाई, तो हर समय आप भजन करते हो तो उनको गुस्सा आता है और हर समय वो अपना अपमानजनित शब्द का प्रयोग करता है, इसलिए आज मैंने भी बोल दिया कि आप जानते हो कि हमारे पिता है, हमारे भी पिता है, हमने श्राद्ध हम भी करेंगे श्राद्ध। नरसिंह मेहता कहने लगा अरे मेहती तू क्या पागल हो गई क्या, बड़ा भाई भगवान का रूप होता है और बड़े भाई अगर कुछ बोले तो उसे हमें पी जाना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए, वो बड़ा है, वो दो शब्द बोलने का लायक है, हम दो शब्द सुनने के लायक है। अरे मेहती तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले हमेशा तेरे बड़े भाई हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है तो कितना हम सहन करें। मैंने तो बोल दिया है कि आज इस बार की श्राद्ध हम करेंगे। नरसिंह मेहता ने कहा मेहती आप श्राद्ध करने की बात कर रही है, 3 दिन से ठाकुर जी भूखे बैठे हैं, उनको भोग नहीं लगा है, घर में अन्न का एक दाना नहीं है और तू कहती है कि पिता की श्राद्ध करेंगे, कहां से श्राद्ध करेंगे। मेहती ने कहा स्वामी जी मेरे से तो मैंने तो बोल दिया है, अब करना कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे पास एक बाली है, एक नथ है सोने की, मैंने छुपा के रखी थी। नरसिंह ने कहा अरे मेहती फिर तो कोई बात नहीं, श्राद्ध हम कर देंगे, लाओ लाओ वो बाली लाओ।
बाली लेकर गए बाजार में जाकर 5 लोगों की रसोई, इतना अनाज वो राशन पानी खरीद के लाए, 5 लोगों की रसोई। और मैती से कहते हैं कि अपना कुल गुरु है, एक ब्राह्मण, उसे बुला लेंगे दीक्षित को, और एक कोई भी भक्त को, 2-4 भक्तों को करके 5 लोगों को हम जिमा देंगे। अब वो बेचारा 5 जन की रसोई का इतना तो अनाज लेके आया, राशन पानी, लेकिन 5 लोगों के लिए घी भूल गया और उतने पैसे में केवल राशन पानी आया। मैती से कहता है कि 5 लोगों का भोजन और घी तो मेरे पास लाया नहीं मैं घी, और आमंत्रण दे आया हूँ। जब आमंत्रण देने गया दीक्षित को तो रास्ते में मिल गए, भैया नरसी राधे राधे, राधे वल्लभ, कहाँ जा रहे हो? नरसिंह मेहता कहते हैं कि भैया आपकी बार मेरे पिता की श्राद्ध मैं कर रहा हूँ, तो आप जरूर मेरे यहाँ पधारना भोजन पाने। तो वो 10-25 लोग खड़े थे वहाँ, तो वो दीक्षित मजाक करने लगा, अरे देखो 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 हमारे नरसिंह मेहता आज उसके पिता की श्राद्ध का आमंत्रण देने आया है, और देखो एक जन को नहीं, जूनागढ़ के 700 घर को आमंत्रण दिया है कि 700 घर वहाँ के भोजन करें। नरसिंह मेहता को लगा कि भाई मैंने तो कभी 700 लोगों को आमंत्रण नहीं दिया, केवल दीक्षित को बुलाया, ये मजाक कर रहे होंगे। लेकिन दीक्षित ने कहा कि भैया जाओ नरसिंह, 700 घर को आमंत्रण हमने दे दिया है, सब 700 घरों के लोग यहाँ भोजन करने आएंगे। अब नरसिंह मेहता चिंतित हुआ, अपनी पत्नी से कहता है, मैती मैंने आमंत्रण दिया दीक्षित को, तो मैती पूछती है कि आने वाले हैं? हाँ वो जरूर आएंगे, लेकिन साथ में 700 घरों का आमंत्रण है, जूनागढ़ के 700 घर भी आएंगे। मैती हाथ जोड़कर बोलने लगी, पतिदेव आप ऐसी गलती क्यों करते हो? 5 जन की रसोई तो आप जेम तेम लाए हो, और उसमें भी घी भूल आए हो, घी नहीं मिला है। 5 जन की रसोई नहीं, 700 घर को आमंत्रण, क्या करे मैती? दीक्षित ने बोल दिया तो बोल दिया, अब 700 घर आएंगे। एक काम करो, आप रसोई बनाओ, मैं घी लेने जाता हूँ। देखो आज नरसिंह तपेली हाथ में लिया है, और बाजार में जब पहुंचा जूनागढ़ की, तो सब मारवाड़ी लोग दुकान खोल के बैठे हैं, जाता अगरबत्ती घुमा रहे हैं, फोटो में इसमें अगरबत्ती का धूप बत्ती जल रही है। सवेरे सवेरे नरसिंह पहुंचा है। नरसिंह 10 बजे का समय होगा। नरसिंह गया, एक सेठ से कहा, अरे सेठ मुझे थोड़ा सा घी डाल दो, घी चाहिए। अब सेठ ने घी डाल दिया। बोले कितना पैसे हुआ? तो बोले 1.25 रुपया हुआ। नरसिंह ने कहा, अरे सेठ मेरे पास तो अब पैसा नहीं है, मेरी पत्नी की एक बाली थी, वो बेचकर 5 जन की रसोई तो अन्न तो ले आया, लेकिन मेरे पास घी लेने को पैसा नहीं है। मैं वैष्णव हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। तेरे ये 1.25 रुपये है ना, 8 दिन या 4 दिन में अगर मेरे पास आ जाए तो मैं पैसे लाकर तेरा चुकता कर दूंगा। लेकिन देखो जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है ना, तो लोग भी मजाक उड़ाते हैं। अगर धन दौलत हो तो लोग उसके पीछे पीछे घूमते हैं, और धन दौलत चली जाए, निकल जाए, तो उस व्यक्ति को कोई पूछने वाला नहीं रहता। आज नरसिंह की हालत ऐसी है, तो सेठ क्या बोलता है, अरे नरसिंह आप घी किसके लिए ले जा रहे हो? अरे मेरे पिता की श्राद्ध है, ठाकुर जी को भोग लगाना है। अरे नरसिंह ये घी काम नहीं आएगा। क्यों? तो जब मैं ला रहा था ना घी, तो उस समय इसमें छिपकली पड़ी हुई थी। अरे नरसिंह ने कहा फिर तो ये घी काम नहीं आएगा। भोला बेचारा नरसिंह, वो सेठ की बात नहीं समझ पाया। ये भाई तेरे घी वापस ले, ऐसा झूठा ऐसा घी मुझे भगवान को भोग नहीं लगाना है। हर दुकान पर जाए कोई न कोई बहाना बना दे, कोई उसे घी नहीं दे रहा। नरसिंह का समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, बीतता जा रहा है। या 1 बजे का समय है, सबको आमंत्रित किया हुआ है भोजन पाने के लिए। जैसे ही नरसिंह जहाँ दामोदर कुंड में स्नान करने जाता था, उस रास्ते से निकला। दिन के 11 बजे थे। बढ़ते 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 गया, कोई दुकान वाला घी नहीं दिया। लेकिन एक वैष्णव ने देखा, अरे मेरे प्रभु जब स्नान करने जाते हैं तो मैं हमेशा तेरा दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन कभी मिलते नहीं। आज हमारे बड़े भाग्य। अरे नरसिंह आपका दर्शन हुआ, किस कहाँ पर कैसे पधारे? नरसिंह ने कहा कि मेरे पिता की श्राद्ध है, मैं घी लेने आया हूँ।
सेठ ने कहा, अरे हमारे तो बड़े भाग्य, आपके पिता हमारे भी पिता है, हम भी जूनागढ़ के हैं और उनकी श्राद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो तुझे जितना चाहे उतना घी तू लेके जा। नरसिंह ने कहा, भैया मुझे घी मुफ्त में नहीं चाहिए, तू बोल मुझे जितने पैसे का घी देगा ना वो पैसा तू जब मैं देने आऊं तो तुझे लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा, सेठ ने, नहीं, ये भी हमारे पिताजी की श्राद्ध है, समझकर मैं तुझे घी देता हूं, तू लेके जा। नरसिंह ने कहा, नहीं, तू पैसे लेने की बात करेगा तभी मैं तेरे से घी लूंगा, नहीं तो घी नहीं लूंगा। सेठ भी अड़ गया कि मैं पैसे नहीं लूंगा, फिर क्या करे? तो नरसिंह को बोले, देखो तेरे पैसे की भी जरूरत नहीं, तू अगर एक भगवान का पद गा दे, भगवान का पद गा के तू मुझे बता दे तो वो घी उसके बदले में मैं तुझे दे देता हूँ। अब नरसिंह को अगर कोई भजन करने बोले और नरसिंह न गाए, ऐसी तो बात हो नहीं सकती। नरसिंह अपनी करताल साथ में ही रखता है। अब करताल निकाल ली और जोर जोर से भगवान का पद गाने लगा, कीर्तन करने लगा। आजू बाजू के लोग इकट्ठे हो गए। कीर्तन के ध्यान में समय भूल गया, धीरे धीरे समय भूल गया। इधर मैती बेचारी परेशान हो गई, पतिदेव अभी तक घी लेने गया है, अभी तक घी नहीं लाया। 1 बजने में आए, पत्नी को चिंता हो गई। आज पहली बार भगवान के दामोदर के मंदिर में, वहाँ घर में छोटा सा मंदिर है, भगवान के चरणों में माथा टेक कर वो रोने लगी, जोर जोर से रुदन करने लगी। क्या करूं, मेरे पति देव ने आमंत्रण किया है लोगों को, और अगर वो घी नहीं लाया तो भोग कैसे लगे, लोगों को कैसे भोजन खिलाएंगे, अभी तक आए नहीं। अब वो रो रही है। अब इधर बैकुंठ हिलने लगा। आज भगवान विष्णु सिंहासन पर डोलने लगे कि मेरे भक्त का कष्ट है, कोई व्यक्ति रो रहा है, आज अशुभ घटने वाला है। लक्ष्मी को कहते हैं कि मुझे जाना है। लक्ष्मी भी कहती है कि ऐसा मुझे भी लगता है कुछ अशुभ होने जा रहा है। तो लक्ष्मी भी तैयार हो गई। भगवान ने कहा रुक्मणी से, रुक्मणी तैयार हुई। उद्धव से लेकर जितने भी उनके सेवा वाले लोग थे सब तैयार हुए। सब रथ गाड़ा भर भर के जैसे पूरे स्वर्ग के देवता उतरे वैसे वहां उस जगह पर जूनागढ़ में उतर गए। लोगों ने देखा कि भाई ये कौन आए हैं, ये कौन लोग हैं। कोई रसोई बना रहे हैं, बढ़िया से ऐसे व्यंजन बनाने लगी। स्वयं अन्नपूर्णा जगदम्बा बड़े अच्छे प्रकार के लड्डू बना रही है, अलग अलग व्यंजन बन रहे हैं। पूरे गांव में 4-4 योजन तक, 1 योजन तक खुशबू जा रही है तो 4 गांव को खुशबू लग रही है कि ऐसा भोजन ये नरसिंह के वहां हो रहा है, ये कौन लोग आए हैं। और भगवान धीरे से घुटने जैसी धोती पहनकर नरसिंह का रूप लेकर आज भगवान घी की तपेली लेकर आ रहे हैं। जैसे ही मैती ने देखा भगवान को डांटने लगी। उसको क्या पता कि ये भगवान है, वो तो जानती थी कि मेरा ही पति नरसिंह आया है। डांटने लगी, अरे आप कैसे पागल बनते हो, घी लेने गए 1 बजे का समय दे दिया, अभी तक वो पुरोहित अपना जो ब्राह्मण है वो नहीं आया, दीक्षित क्या करे, कैसे भोजन कराए, आप घी अभी लेके आ रहे हो, भोजन कहाँ बना है अभी। भगवान ने कहा कि इसकी डांट खाने से अच्छा ये बोल रही है कि कोई दीक्षित को बुलाकर लेके आओ। तो वो तपेली रखकर वो बुलाने चला गया, तब तक ये शांत हो जाएगा। अब भगवान उस पुरोहित को बुलाने गए।